इस मीम पर तजवीद का एक कायदा बना हुआ है, एक रूल बना हुआ है जिसका नाम है इजहार शफावी। यही कायदा आज के सबक में हम सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होने वाला है। लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी। इजहार शफावी का कायदा बनने के लिए दो शर्तें मौजूद होनी चाहिए। दो शर्तें क्या क्या हैं? पहली शर्त ये है और दूसरी शर्त ये है। बहुत सिंपल है कायदा। ये मीम साकिन है। मीम साकिन किसे कहते हैं? जिस मीम के ऊपर ये छोटा सा सुकून लगा हुआ हो उस मीम को मीम साकिन कहेंगे। ये जो छोटा सा सुकून है ये अगर बा के ऊपर लगा हुआ हो तो बा साकिन कहेंगे, और ये सीन के ऊपर लगा हुआ हो तो सीन साकिन कहेंगे। यहाँ मीम के ऊपर है तो मीम साकिन है। दूसरी शर्त क्या है? बा और मीम ना हो। क्या मतलब है इसका? समझते हैं। यहाँ पर ध्यान लेकर के आइए। यहाँ मीम साकिन है। पहली शर्त क्या है? मीम साकिन है और यहाँ पर मीम साकिन है। दूसरी शर्त क्या है? ना तो बा होना चाहिए और ना ही मीम होना चाहिए मीम साकिन के बाद में। तो यहाँ देखो मीम साकिन तो है, यहाँ पहली शर्त है, लेकिन मीम साकिन के बाद में यहाँ पर या है। ना तो यहाँ बा है और ना ही मीम है। इन दोनों के अलावा क्या है? या है। इसलिए यहाँ पर इजहार शफावी का कायदा बना हुआ है। यानी ये कायदा बनने के लिए मीम साकिन के बाद में बा और मीम नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, जहां भी इजहार शफावी का कायदा बनेगा वहां हमें करना क्या चाहिए? सवाल है ना। जवाब ये है, देखिए, मीम को जाहिर करके जल्दी पढ़ेंगे। दो चीजें कही गई हैं। एक तो जाहिर करना है मीम को, इस वाले मीम को जाहिर मतलब उसके मखरज से पढ़ दो। मीम का मखरज क्या है? दोनों होठों के खुश्की के हिस्से से मीम अदा होता है, तो करो वहां से अदा। लम यकुनिल, बस ये जाहिर हो गया मीम। दूसरी चीज क्या है? जल्दी पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे का मतलब ऐसे नहीं पढ़ना है। कैसे? लम यकुनिल। मीम पे मैं बहुत देर तक रुक रहा हूँ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जल्दी पढ़ना है। लम यकुनिल, इस तरह से पढ़ेंगे। लम यकुनिल, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। बस हम इजहार शफावी का कायदा सीख चुके हैं। यहाँ पर जाल है। जाल को कैसा अदा करेंगे? जबान की नोक को थोड़ा सा दांतों से बाहर निकालते हुए पढ़ेंगे जाल को। हमेशा जाल को ऐसे पढ़ना चाहिए। थोड़ी सी निकालेंगे जबान की नोक, बस थोड़ी सी। कैसे पढ़ेंगे? लम यकुनिल्लज़ीना। लज़ीना नहीं पढ़ देना है, वरना ये क्या बन जाएगा जी? जा बन जाएगा। ये मैंने देखा है कई लोगों को जबर वाले हर्फ को भी खींच दिया करते हैं। हालांकि जबर वाले, जेर वाले, पेश वाले हर्फ को हमेशा जल्दी पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर नून के ऊपर जबर है तो जल्दी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? लम यकुनिल्लज़ीना कफरू। इस तरह से आवाज चलनी चाहिए, लेकिन खींच करके पढ़ते हैं लोग। कैसे पढ़ते हैं? खींच करके समझिएगा। लम यकुनिल्लज़ीना कफरू। खींच करके नहीं पढ़ना है हमें। बगैर खींचे जल्दी कैसे पढ़ना है? यहाँ ध्यान लेकर के आइएगा। लम यकुनिल्लज़ीना कफरू। अब जरा रा पर फोकस बना के रखिएगा। रा के ऊपर पेश आता है, ये जबर आता है, तो रा को हमेशा मोटा करके पढ़ना चाहिए। लेकिन रा पर जेर आता है तब रा को बारीक पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर क्या है? रा के ऊपर पेश है तो मोटा पढ़ेंगे। रा को कैसे पढ़ेंगे? कफरू मिन अहलिल किताबी। लेकिन गलती से इसको बारीक नहीं पढ़ना है। बारीक पढ़ के सुना देता हूँ आपको कैसे पढ़ा जाएगा। कफरू, आवाज को समझिएगा। और मोटा कैसे पढ़ा जाएगा? कफरू। इस तरह से हमें रा को पढ़ना है। यहाँ पर हा है ये वाला, इसी को साफ साफ अदा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मिन अहलिल किताबी। अहलिल किताबी, ये है हा की बिल्कुल साफ साफ और बिल्कुल सही सही अदायगी। यहाँ पर तजवीद का एक बहुत अहम कायदा बना हुआ है जो कि मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले वीडियो में सिखाया है। तो ये आपको बताना है कि यहाँ पर तजवीद का कौन सा कायदा बना हुआ है, कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए।